Good morning, students. How are you? Hope you are all are fit and fine. So today we are going to start a new chapter, chapter number 12, ratio and proportion. So let's start. So first, ratio. What is ratio? Two quantities of the same type can be compared by the following methods. कोई भी दो क्वांटिटी जो एक जैसी हो उन्हें हमें कंपेयर करना हो तो किस मेथड से करते हैं? बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन देम, या तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करके, या बाय डिवाइडिंग वन क्वांटिटी बाय द अदर, या एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करके. द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स is known as ratio. मतलब सिंपल अगर लैंग्वेज में हम बोले, a ratio is a way to show a relationship or compare two numbers of the same kind. दो एक जैसी चीज नंबर्स के को हमें कंपेयर करना हो, है ना, we use ratio to compare things of the same type. For example, we may use a ratio to compare the number of boys to the number of girls in your classroom. अगर आपको कोई बोले कि आपकी क्लास में कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, तो मतलब कंपेयर कर रहे हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रेशो. द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स, कि लड़के लड़कियों से कितने ज्यादा हैं. कोई आपसे पूछे कि आपकी क्लास में लड़के नंबर ऑफ लड़के नंबर लड़कियों से कितने ज्यादा है, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में, तो इस दिस इज कॉल्ड रेशो. द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स is known as ratio. Considering conditions for comparing two quantities for finding their ratio, अगर दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना है तो उनमें क्या कंडीशंस होती है? फर्स्ट, बोथ ऑफ देम शुड बी ऑफ द सेम टाइप. जो दोनों हैं वो दोनों जो है वो सेम टाइप के होने चाहिए. बोथ ऑफ देम शुड बी एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट्स, और दोनों की यूनिट भी सेम होनी चाहिए. 1 किलोग्राम और 1 ग्राम ऐसा नहीं, या तो दोनों ही ग्राम हो या दोनों ही किलोग्राम है. दो क्वांटिटीज को हमें कंपेयर करना है तो उनकी जो यूनिट होती है वो भी सेम होनी चाहिए. अ रेशो डज नॉट हैव अ यूनिट. और रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है. रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है. और दिस इज द सिंबल ऑफ रेशो. अगर हमें दो नंबर के बीच में कंपेयर करना है तो जैसे दो डॉट आया, सेमी कोलन जो साइन होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ रेशो. ये रेशो का सिंबल होता है. रेशो कैन बी ट्रीटेड एज अ फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल 10:3. देखो जैसे दो नंबर है, उन दो नंबर का ये कंपेयर उनका रेशो है 10:3, मे बी ट्रीटेड एज 10/3. तो रेशो को हम फ्रैक्शन की तरह ट्रीट करते हैं. अगर हमें दो नंबर को 2:3 है, 2:3, हाँ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2/3. बस ये ध्यान रखना है, जो फर्स्ट टर्म है वो ऊपर आएगा, जो सेकेंड टर्म है वो नीचे आता है. 2/3. इस तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, तो समझ में आया व्हाट इज रेशो? टू क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप कैन बी कंपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड. कोई भी दो क्वांटिटीज जो एक जैसी हो उन्हें कंपेयर करना हो तो उन्हें हम इस तरीके से कंपेयर करते हैं, क्या तो डिफरेंस फाइंड करके या एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड करके. पर कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स, कि अगर हमें दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना है किस टर्म्स में कि एक किससे कितनी ज्यादा है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेशो. कंडीशंस फॉर कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज फॉर फाइंडिंग देयर रेशो क्या होनी चाहिए? या तो दोनों, बोथ ऑफ देम शुड बी ऑफ सेम टाइप, दोनों जो है वो सेम टाइप के होने चाहिए, और दोनों के जो बोथ ऑफ देम शुड बी एक्सप्रेस सेम यूनिट, और दोनों सेम यूनिट में एक्सप्रेस होनी चाहिए. और रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है. और रेशो डज नॉट हैव अ यूनिट. और उसका सिंबल क्या होता है? दिस इज सेमी कोलन टाइप का जो सिंबल होता है, कोलन टाइप का, उसे हम बोलते हैं रेश सिंबल ऑफ द रेशो. ओके, नाउ इक्विवेलेंट रेशो. वी हैव सीन दैट अ रेशो कैन बी ट्रीटेड एज अ फ्रैक्शन. ये तो हमने बताया कि रेशो को हम
कैसे, जैसे मैंने बताया आपको 2:3, ये रेशो हमने लिखा कि 2:3, इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे ट्रीट कर सकती हूँ, 2/3. तो we can get an equivalent ratio of a given ratio by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same number. जैसे हम फ्रैक्शंस में निकालते हैं ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उसी तरह रेशो का भी हम इक्विवेलेंट रेशो फाइंड कर सकते हैं. जैसे 2:3 था रेशो, उसको मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा तो 2/3. अब अगर मैं इसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6. तो 4/6 इज द इक्विवेलेंट रेशो ऑफ 2/3. सी यहाँ पे दिया हुआ है. कंसिडर द रेशो 2:8. 2:8 कैन बी रिटन एज 2:8 को मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा तो कैसे लिखूंगी, 2/8. 2/8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो मुझे क्या मिला, 2 3 जा 6, 8 3 जा 24. तो 6/24 is an equivalent ratio of 2/8. या 2/8 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर को, तो डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. तो 1/4 is an equivalent ratio of 2/8. Thus 6:24 and 1:4 are equivalent ratio of 2/8. तो समझ में आया इक्विवेलेंट रेशो कैसे फाइंड करते हैं, बिल्कुल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरह ही फाइंड करना है हमें. रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में, जैसे 2:3 मेरे पास एक रेशो है, उसको मैंने फ्रैक्शन की तरह लिखा तो क्या लिखा, 2/3. अब जिस भी नंबर से मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूं उसी नंबर को मुझे डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है. वी कैन गेट एन इक्विवेलेंट रेशो ऑफ अ गिवन रेशो बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. या तो मल्टीप्लाई करूं न्यूमरेटर को और उसी नंबर से फिर डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करूं, या फिर डिवाइड करूं. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया था एक रेशो 2:8, उसको मैंने कैसे लिखा, 2/8 फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा. मैंने ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या मिला, 6/24. 3 2 जा 6 and 3 8 जा 24. तो 6/24 is an equivalent ratio of 2/8. अब अगर मैं 6/24 को 2 से डिवाइड कर 2/8 को 2 से डिवाइड करती हूँ, तो न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड किया, तो 2 1 जा 2 and 2 4 जा 8. तो 1/4 is an equivalent ratio of 2/8. समझ में आया किस तरह से इक्विवेलेंट रेशो निकालते हैं. कोई भी रेशो दिया हो उसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, फिर किसी भी नंबर से या तो मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को, तो उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करो, या फिर डिवाइड करना है तो न्यूमरेटर को भी उसी नंबर, सेम नंबर से डिवाइड करो, तो हमें उसका इक्विवेलेंट रेशो मिलता है. नेक्स्ट, try these given on page number 245. Now see, in a class there are 20 boys and 40 girls. What is the ratio of the number of boys to the number of girls? देखो क्लास में बॉयज 20 बॉयज हैं और 40 गर्ल्स हैं, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स. एक चीज ध्यान रखनी है रेशियो में, जो टर्म पहले दी हो वो पहले लिखनी है और जो टर्म बाद में दी हो बाद में लिखनी है. देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स. सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ बॉयज हाउ मेनी, 20. देन नंबर ऑफ गर्ल्स हाउ मेनी, 40. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, है ना. तो राइट डाउन इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 20, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 40. सो रेशियो क्या हो गया, फ्रैक्शन फॉर्म लिखेंगे तो नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स, 20/40. 20/40 का HCF फाइंड करेंगे, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड करना है, तो क्या आता है 20. तो 21 जा 20, 22 जा 40. 20 के टेबल में से कट गया ना, 21 जा 20, 22 जा 40. तो 1/2. तो इट मीन्स द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 1/2 और 1:2. हमें रेशियो पूछा है तो हमें रेशियो फॉर्म में लिखना है. ठीक है, समझ में आया कैसे किया. नंबर ऑफ बॉयज दिए थे, नंबर ऑफ गर्ल्स दिए थे, फाइंड करना था रेशियो क्या होता है. रेशियो क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स. तो नंबर ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स, 1/2 आया. 1/2 को हम रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे 1:2. नाउ सेकंड क्वेश्चन, रवि वॉक्स 6 किलोमीटर एन आवर, मतलब 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है, वाइल रोशन वॉक्स 4 किलोमीटर एन आवर. और रोशन जो है वो 4 किलोमीटर चलता है 1 घंटे, मतलब रवि 1 घंटे में 6 किलोमीटर और रोशन 1 घंटे में 4 किलोमीटर. सो व्हाट इज द रेशियो
of the distance covered by Ravi to the distance covered by Roshan. अब हमें किसका रेशो फाइंड करना है? डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय रोशन. देखो तो इन एन आवर रवि वॉक्स 6 किलोमीटर. 1 घंटे में रवि कितना चलता है? 6 किलोमीटर. और 1 घंटे में रोशन कितना चलता है? 4 किलोमीटर. सो द रेशो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि टू द रोशन, जैसा क्वेश्चन में पूछा होता है बिल्कुल वैसे ही लिखना होता है. क्या पूछा है? व्हाट इज द रेशो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय रोशन. तो आप सॉल्यूशन में वैसे ही लिखोगे, रेशो टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि टू दैट ऑफ रोशन इन 1 आवर, 1 घंटे में. 6/4, क्योंकि रवि चलता था 6 किलोमीटर और रोशन 4 किलोमीटर, तो जो पहले लिखा वो ऊपर आएगा. 6/4. 6/4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2 के टेबल से करता है. 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. तो ये क्या आ गया? 3/2. रेशियो पूछा तो रेशियो फॉर्म में हो जाएगा 3:2. 2:3 लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा. जो ऊपर लिखा है ना पहला, वो पहले ही आता है. तो 3:2 इज द रेशियो. ओके, नाउ नेक्स्ट try this given on page number 246. Saurabh takes 15 minutes to reach school from his house and Sachin takes 1 hour to reach school from his house. सौरभ को 15 मिनट लगते हैं स्कूल पहुंचने में अपने घर से. सचिन को 1 घंटा लगता है स्कूल पहुंचने में अपने घर से. Find the ratio of the time taken by Saurabh to the time taken by Sachin. क्या रेशियो फाइंड करना है? टाइम टेकन बाय सौरभ टू द टाइम टेकन बाय सचिन. सौरभ कितना टाइम ले रहा है? 15 मिनट्स. एंड सचिन कितना टाइम ले रहा है? 1 आवर. अब देखो यूनिट डिफरेंट है, इसमें मिनट्स है, इसमें आवर है. और मैंने आपको क्या बताया था कि बोथ ऑफ देम शुड बी एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट. दोनों जो है वो सेम यूनिट में एक्सप्रेस होनी चाहिए. तो हम क्या करेंगे? आवर को कन्वर्ट करेंगे मिनट में. ओके, फर्स्ट राइट डाउन टाइम टेकन बाय सौरभ टू रीच स्कूल इज इक्वल टू 15 मिनट्स. कितना टाइम लगता है सौरभ को स्कूल पहुंचने में? 15 मिनट्स. एंड टाइम टेकन बाय सचिन टू रीच द स्कूल इज इक्वल टू 1 आवर. सचिन को कितना टाइम लगता है? 1 आवर. सो 1 आवर को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में. सो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. So the ratio of the time taken by Saurabh to that taken by Sachin, देखो यही पूछा है ना, by Saurabh to the time taken by Sachin is equal to 15/60. समझ में आया? Now 15 के टेबल में देखो 15 1s are 15 and 15 1s are 15 and 15 4s are 60. तो क्या आ गया? 1/4. एंड रेशो फॉर्म पूछा है तो रेशो में क्या हो जाएगा? 1:4. समझ में आया कैसे किया? क्योंकि इसमें यूनिट अलग अलग थी, एक मिनट में थी और एक आवर में थी. तो कन्वर्ट आवर इनटू मिनट, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. तो टाइम टेकन बाय सौरभ टू द टाइम टेकन बाय सचिन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15/60. 1/4 आया और रेशो फॉर्म में हो गया 1:4. नाउ नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ अ कॉफी इज 50 पैसे and cost of a chocolate is ₹10. Find the ratio of the cost of a toffee to the cost of a chocolate. अब देखो यहाँ टॉफी की कॉस्ट दी हुई है पैसे में और चॉकलेट की कॉस्ट कितनी दी हुई है? रुपीज में. तो दोनों यूनिट अलग है और हमें रूल के हिसाब से क्या करना है? दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए तो ही हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं ना. वो तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ टॉफी इज 50 पैसा, कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट इज ₹10. तो फर्स्ट कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसा. तो 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा. 10 रुपीज इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1000 पैसे. ठीक है. सो क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टॉफी टू द कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट. तो द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टॉफी टू द कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट इज इक्वल टू 50/1000. ओके, 50/1000. सो 1 0 से 1 0 कटा और 5 1s are 5, 5 2s are 10 एंड 0s are 0. 1/20 आ गया. या फिर आप HCF, मैंने क्या बताया था जब फ्रैक्शन पढ़ाया था कि कभी भी किसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो आप उसका HCF फाइंड करो. तो 50 और 1000 का HCF होता है 50. तो देखो 50 1s are 50 एंड 50 20s are 1000. तो 1/20 आ गया. अब 1/20 को रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1:20.
Now third, in a school there were 73 holidays in 1 year. स्कूल में एक साल में, एक 1 ईयर में 73 हॉलीडेज होती है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हॉलीडेज टू द नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर? मतलब एक साल में कितनी हॉलीडे है? 73. तो नंबर ऑफ हॉलीडेज इन 1 ईयर इज इक्वल टू 73. And what is the ratio of the number of holidays to the number of days in 1 year? So how many days in 1 year? 365. So write down number of days in 1 year is equal to 365. And ratio क्या पूछा है? The number of holidays to the number of days. So the ratio, therefore the ratio of number of holidays to the number of days in 1 year is equal to 73 upon 365. देखो ये भी 7, इसका HCF फाइंड करेंगे ना. HCF मालूम है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो कॉमन होते हैं उनको फाइंड करो, फिर मल्टीप्लाई करके HCF आ जाता है. तो इसका HCF आएगा 73. 73 1 जा 73 एंड 73 5 जा 365. रेशियो हो गया 1:5. Then next try these given on page number 248. ये इसलिए कि सिंपल ट्राई दीज हैं. ये अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको एक्सरसाइज इजी हो जाएगी. Find the ratio of the number of notebooks to the number of books in your bag. अब आपके बैग में number of notebook to the number of books का रेशियो फाइंड करना है. See, suppose there are, अब ये तो किसी के बैग में कितनी भी बुक्स है, कितनी भी नोटबुक्स होती हैं, इसलिए यहाँ पे सपोज लिखा है. सपोज देयर आर 8 नोटबुक्स एंड 5 बुक्स इन योर बैग. तो रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ द नोटबुक टू बुक्स 8/5, 8:5. फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेस्क एंड चेयर इन योर क्लासरूम. ये भी अलग अलग हो सकती है, इसलिए सपोज करके लिखा है कि सपोज देयर आर 12 डेस्क एंड 2 चेयर्स इन योर क्लासरूम. तो रेशियो क्या हो जाएगा? 12:2. 12:2 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे. देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. तो क्या आया? 6/1. रेशियो हो गया 6:1. ये भी, ये सब सपोज वाले हैं. सेकंड थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 12 ईयर ऑफ एज इन योर क्लास. आपकी क्लास में 12 साल से बड़े बच्चे कितने हैं? देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद एज अबव 12 ईयर्स एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स. अब आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करनेंगे आपकी क्लास में, है ना. तो सपोज देयर आर 30 स्टूडेंट्स अबव 12 ईयर्स ऑफ एज इन योर क्लास एंड 20 रिमेनिंग स्टूडेंट्स. तो रेशियो क्या हो जाएगा? 30/20. 30/20 को सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो देखो 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 3/2. तो रेशियो हो गया 3:2. फोर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डोर्स एंड द नंबर ऑफ विंडोज इन योर क्लासरूम. ये भी सपोज करके, क्योंकि किसी के क्लासरूम में कितने भी डोर एंड विंडो हो सकते हैं. तो सपोज देयर आर 2 डोर्स एंड 8 विंडोज इन द क्लासरूम. तो रेशियो क्या हो जाएगा? 2/8. 2/8 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4. So ratio is 1:4. Now fifth question is draw any rectangle and find the ratio of its length to its breadth. अब कोई भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो. जैसे ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, रेक्टेंगल मींस लेंथ एंड ब्रेथ. तो let the length of rectangle be 9 centimeter and its breadth is 6 centimeter. So what is the ratio of its length to its breadth? 9/6. When we find the simplest form of 9/6 is 3/2. Why? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. So ratio is 3:2. Okay, ये सब थे try these जो पेज नंबर 245, 246 एंड 248 पेज पे दिए हुए थे. ये तो आपको अपनी नोटबुक में करना ही है. उसके बाद आता है एक्सरसाइज 12.1. फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास. क्लास में 20 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज. हाउ मेनी? तो नंबर ऑफ गर्ल्स 20, नंबर ऑफ बॉयज 15. रेशियो क्या पूछा है? Number of girls to the number of boys. So therefore ratio of the number of girls to the number of boys is equal to number of girls divided by number of boys. Number of girls कितनी है? 20. Number of boys कितने हैं? 15. देखो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कैसे HCF फाइंड करते हैं. मैंने पढ़ाया हुआ है आपको. हम 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. So 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 and 5 1 जा 5. HCF कैसे फाइंड करते हैं? कई बार आपको सिखा चुकी हूँ पहले भी. 15.
3 5s are 15 and 5 1s are 5. तो 20 के प्राइम फैक्टरेशन क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 15 के हो गए 3 मल्टीप्लाई बाय 5. तो क्या कॉमन आया इसमें? 5. तो देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 5. इसका मतलब 20 अपॉन 15 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से. तो 5 4s are 20, 5 3s are 15. तो रेशियो क्या हो गया? 4:3. So the required ratio is 4:3. ये 7 बन गया. 7 नहीं है, 3 है. ओके, दिस इज 3. तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें सेकंड क्या पूछा है? व्हाट इज द रेशियो, एक सेकेंड इसको रब करना पड़ेगा. Okay. What is the ratio of the number of girls to the number of students in the class? मतलब number of girls और number of students. Number of students कैसे निकलेंगे? Boys और girls को add करके, है ना? क्लास में या तो boys है या तो girls हैं. 20 girls हैं और 15 boys हैं. तो first question तो था find the ratio of number of girls to the number of boys. Second question में number of girls को compare करना है number of students से. तो number of students कैसे निकलेंगे? अच्छा, ये यहाँ पे नहीं आया फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन ए, बी क्वेश्चन नहीं हुआ है. बी क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ यहाँ पे. तो बी क्वेश्चन, बी का आंसर. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? देखो 20. नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 15. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल स्टूडेंट्स, total students is equal to 20 plus 15 is equal to 35. टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 35. तो रेशियो क्या निकलेगा? तो यहाँ पे लिखोगे रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ girls upon number of students, total number of students लिखना चाहिए. total number of students, okay, is equal to number of girls कितनी है? 20 and number of students कितने हैं? 35. 20 और 35 का अगर हम HCF निकालेंगे तो 5 ही आएगा. तो 5 4s are 20, 5 7s are 30. तो क्या हो गया? 4/7. और रेशियो में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4:7. समझ में आया? फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज. नंबर ऑफ गर्ल्स थे 20 और नंबर ऑफ बॉयज थे 15. तो 20/15 करके उनका रेशियो निकल गया. सेकेंड क्वेश्चन में पूछा था कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो फर्स्ट वी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो हो गया 35. तो रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रेशियो हमने निकालेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 20/35. तो आंसर आ गया 4:7. सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे. Okay. Out of 30 students in a class, 6 like football, 12 like cricket, and remaining like tennis. Find the ratio of number of students liking football to the number of students liking tennis. मतलब इसमें 30 स्टूडेंट्स हैं. 30 स्टूडेंट्स में से 6 बच्चों को फुटबॉल पसंद है, 12 बच्चों को क्रिकेट पसंद है, रिमेनिंग लाइक टेनिस, और जो बच गए उनको टेनिस पसंद है. ठीक है. अब इसमें हमको दो वो पूछे हैं. एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस. तो पहले हमें कितने बच्चों को टेनिस पसंद है वो फाइंड करना पड़ेगा, है ना. और दूसरे में पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग
cricket to total number of students. तो total number of students कितने क्लास में 30. This is given in the question कि out of 30 students में से 6 like football, 12 like cricket, remaining like tennis, है ना. तो total students कितने हो गए 30. Number of students liking football 6, number of students liking cricket is equal to 12 and number of students liking tennis is equal to क्या करेंगे, टोटल नंबर हमें मालूम है 30, उसमें से 6 फुटबॉल पसंद करते हैं, 12 क्रिकेट, तो 6 + 12 कितना हो गया 18 and 30 - 18 is equal to 12. It means कितने बच्चों को टेनिस पसंद है 12, वो भी फाइंड कर लिया आपने. अब फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस. So ratio of the number of students liking football to the number of students liking tennis is equal to number of students liking football divided by number of students liking tennis is equal to 6/12, है ना. नंबर ऑफ फुटबॉल कितने पसंद होते हैं बच्चों को 6 और कितने बच्चों को टेनिस पसंद है 12. 6/12 का जो HCF फाइंड करेंगे तो आएगा 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 and 6 2 जा 12, तो रेशियो क्या हो गया 1:2. Now second question is B, ratio of the number of students liking cricket to the total number of students. तो total number of students कितने हो जाएंगे, देखो वो दिया ही हुआ है 30, तो क्रिकेट कितने बच्चों को पसंद है 12, तो 12/30. 12/30 का HCF 6, 12 का 12, so 2 6 are 12, then 2 3 are 6 and 3 1 are 3 और 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, so 2 1 are 2, 2 5 are 10, then 3 5 are 15 and 5 1 are 5. So 2/2, 2 multiplied by 2 multiplied by 3 and 30 का हो गया 2 multiplied by 3 multiplied by 5. So common is 2 and 3. So 2 multiplied by 3 is equal to 6. So HCF कितना हो गया इसका 6. It means न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 2 are 12 and 6 5 are 30 और रेशियो क्या हो गया 2:5. ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया कि आपको पता चले कि क्यों 6 से डिवाइड किया है. मैंने आपको बताया था किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना हो तो हमें उसका पहले HCF फाइंड करना है और HCF से फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो हमें उसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाता है. ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर 2:5. Okay. थर्ड क्वेश्चन, सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो अप. अब यहाँ पे फिगर देखो, फिगर दी हुई है, इस फिगर के अंदर सर्कल है, स्क्वायर दिख रहे हैं, ट्राइंगल दिख रहे हैं, है ना. तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल. ये एक बड़ा रेक्टेंगल है, उस बड़े रेक्टेंगल के अंदर सारी फिगर्स हैं. सेकेंड है नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल एंड नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल. ये हमें फाइंड करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के अंदर जो ट्राइंगल है उसके और सर्कल के बीच का रेशियो फाइंड करना है. तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने देखो 1 2 3 एंड नंबर ऑफ सर्कल्स कितने 1 and 2. तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स, पहले क्या है ट्राइंगल्स, 3/2 is equal to 3:2. 3/2 is the simplest form, है ना, वो simplest form में ही है. तो रेशियो क्या हो गया 3:2. सेकेंड क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल. नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने देखो 1 and 2 एंड नंबर ऑफ ऑल द फिगर्स कितनी है रेक्टेंगल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7. किसका रेशियो फाइंड करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल के अंदर जितनी फिगर है उसका और स्क्वायर का. तो नंबर ऑफ स्क्वायर हो गया 2, नंबर ऑफ ऑल फिगर्स हो गए 7. तो रेशियो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल द फिगर्स. इट मींस 2/7. 2/7 इज आल्सो इन सिंपलेस्ट फॉर्म. तो रेशियो हो गया 2:7. एंड थर्ड इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सर्कल्स टू द नंबर ऑफ ऑल द फिगर्स. तो सर्कल्स कितने देखो 1 and 2 और ऑल द फिगर्स कितनी है 7. तो रेशियो क्या हो जाएगा 2/7
is or 2:7. Now fourth question. Distance traveled by Hamid and Akhtar in an hour are 9 किलोमीटर and 12 किलोमीटर. It means एक घंटे, जो हमीद का नाम पहले है तो हमीद एक घंटे में 9 किलोमीटर ट्रेवल करता है और अख्तर एक घंटे में 12 किलोमीटर ट्रेवल करता है. Find the ratio of speed of Hamid to the speed of Akhtar. तो रेशियो किसका फाइंड करना है? स्पीड ऑफ हमीद टू अख्तर. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद 9 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अख्तर 12 किलोमीटर. तो स्पीड ऑफ हमीद कितनी है? 9 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ अख्तर 12 किलोमीटर पर आवर. तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू द स्पीड ऑफ Hamid is equal to Hamid of Akhtar is equal to Hamid of Akhtar divided by speed of Akhtar. यही पूछा ना रेशो हमीद की टू द अख्तर. तो हमीद का पहले है तो 9/12. 9/12 का HCF आएगा 3. तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. तो रेशो हो गया 3:4. समझ में आया? द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू स्पीड ऑफ, यहाँ पे ये 2 बार लिख गया है, इसको 2 बार नहीं लिखना है. हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर. ये 2 बार आ गया यहाँ पे, ये नहीं है. रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर आएगा सिर्फ नाम. ये सब नहीं आएगा, एक्स्ट्रा लिख गया है. ठीक है, ये सब नहीं आएगा. अख्तर यहाँ पे हो गया ना, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ विंड. समझ में आया? इस तरीके से करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन कहाँ गया? फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम फ्रैक्शन में फाइंड करते थे. सी 15/18 इज इक्वल टू 6. तो 18 को मैं किससे डिवाइड करूं कि 6 आए? सोचो. 3 5 जा, फिर 3 6 जा 18. मतलब इसको किससे डिवाइड किया मैंने? 3 से. तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, है ना? तो 3 5 जा 15. या इन्होंने यहाँ पे करके दिखाया, देखो 15 मल्टीप्लाई बाय 6/18 है ना. 5/6 10. ये इतना सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं. देखो ये 15/18 है. ठीक है, 15/18. तो 18 को मैं किससे डिवाइड करूं कि 6 आए? तो 3 से. 3 6 जा 18. तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा. तो 3 5 जा 15, है ना. अब यहाँ पे 10 है, मतलब 5 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा तो 10 आया. 2 से. 5 2 जा 10. तो 6 को भी 2 से करना पड़ेगा. तो 6 2 जा 12. ठीक है, 12. अब 12 5/6 20. अब यहां पे आया 30. 30 तो नहीं आ सकता यहां पर. 15/18 5/6 5 2 जा 10 6 2 जा 12. तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है. दैट इज 15/18 इज इक्वल टू 3 से डिवाइड किया तो हमने 5/6 आ गया. 5/6 मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा 10 6 2 जा 12 आ गया. कंसीडर सेकंड एंड द फोर्थ रेशियो 5/6. ओके 5. अब देखो यहाँ हमने 15/18 को 3 से डिवाइड किया तो 5/6 मिला. 3 6 जा 18 3 5 जा 15. अब 5/6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 जा 12 एंड 5 2 जा 10 मिला. अब क्या करें? कंसीडर द सेकेंड एंड थर्ड रेशियो. 6 2 जा 12 है ना, 5 2 जा 10. अब 5/6 को देखो 5/6. तो 6 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 30 आए? 6 5 जा 30.
तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 5 जा 25, ये आ गया 25। समझ में? इस तरीके से गया, तो 15/8, 5/6, 10/12 and 25/30 आर ऑल इक्विवेलेंट रेशियोज। एग्जैक्टली इतना सारा कैलकुलेशन मत जाओ आप लोग कंफ्यूज, खाली आपको तो दिमाग से सोचना है ना कि मैंने आपको इक्विवेलेंट रेशियो बताए थे आगे कि जिस भी नंबर से न्यूमरेटर को अगर मल्टीप्लाई करते तो डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या डिवाइड करते तो डिवाइड करें। यहाँ पे देखो डिवाइड हो रहा था 18, 3 से डिवाइड करने पर 6 आया, तो ऊपर भी 3 से डिवाइड कर दो। फिर यहाँ पे हो गया 10, मतलब 5 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आता है, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12 हो गया। फिर आया यहाँ पे 30, तो 6 में कितना मल्टीप्लाई करो 30 आए, तो 5 से 6 5 जा 30, तो 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई करो 25/30। सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 6, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। अभी कुछ रेशियोज दिए हुए, उनको रेशियो फाइंड करना है। सी 81 to 108 नंबर्स है, 81 to 108। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना पड़ेगा, रेशियो फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका HCF फाइंड करना पड़ेगा। ये बार बार मैं आपको सिखाया है, ये जिसको अच्छे से कर सकते हो उनको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो ये, तो पहले 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 108, 108 now 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3। तो क्या क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड 108 का हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो कॉमन क्या हो गया, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 3 कॉमन, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27। तो देखो आया 27, इसलिए 27 से डिवाइड किया है। समझ में आया क्यों 27 से डिवाइड किया है, क्योंकि इसका HCF 81 और 108 का HCF क्या आता है, 27। तो मैंने बताया था आपको कि जो HCF आता है उससे ही हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो हमें उसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाता है। तो 27 3 जा 81 एंड 27 4 जा 108। देखो यहाँ लिखा भी है HCF, तो रेशियो क्या हो जाएगा 3:4। नाउ सेकेंड 98 to 63, सेम 98 और 63 का HCF फाइंड करेंगे, तो आया 7, 7 से डिवाइड किया 98 को तो 14 एंड 7 9 जा 63, रेशियो क्या हो गया 14:9। थर्ड 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर, इसमें भी रेशियो उसका HCF फाइंड किया, तो HCF आया 11, 11 3 जा 33, 11 11 जा 121, तो रेशियो हो गया 3:11। फोर्थ 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, तो 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स इनका HCF फाइंड किया, तो क्या आया 15, तो 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, तो रेशियो क्या हो गया 2:3। क्लियर? बस आपको रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करना है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड निकालना है। उसके लिए आपको उनका अगर नहीं पता चलता HCF फाइंड करो, HCF से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, तो आपको उसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा, फिर उसको रेशियो के फॉर्म में लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। सेम जैसे वो हमने सिंपल किए थे, अब वही वैसे ही क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसमें क्या है यूनिट्स अलग अलग है। देखो फर्स्ट इज 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स, तो ये मिनट है, ये आवर है, तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो 1.5 आवर इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 1.5, तो हो गया 90 मिनट्स। कैसे देखो 1 आवर में 60 मिनट्स, तो हाफ आवर में 30 मिनट्स, 60 + 30 90, ऐसे भी आप सोच सकते हो, है ना। अब हो जाएगा रेशियो ऑफ 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स, तो इज इक्वल टू 30/90। 30/90 का HCF 30 आता है, और वैसे भी आप सिंपल है, तो 31 जा 30, 33 जा 90, तो रेशियो क्या हो गया 1:3।
समझ में आया? यहाँ पर डिफरेंट यूनिट्स में है, जो दो क्वांटिटीज जिसे हमें कंपेयर करना है वो डिफरेंट यूनिट्स में है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मिनट और आवर था, तो फर्स्ट कन्वर्ट आवर इनटू मिनट्स, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन देम। सेकेंड क्वेश्चन, 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। सी, वन इज centimeter and one is meter. So first convert meter into centimeter. So 1 meter is equal to 100 centimeter. So 1.5 meter is equal to 1.5 multiplied by 100 is equal to 150 centimeter. Ratio of 40 centimeter to 1.5 meter is equal to ratio of 40 centimeter to 150 centimeter. तो 40/50 का HCF फाइंड करेंगे तो 10 आया। और अगर सिंपलेस्ट वे में आपको देखो कट करना है तो यहाँ से भी होता है, ये 10 से 10 कट गया, अब क्या बचा 4/15। 4/50 किसी टेबल में आते हैं नहीं, तो 4/15 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, तो रेशियो हो गया 4:50। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, रेशियो 55 पैसा टू 1 रुपीज। 55 पैसा टू 1 रुपीज, तो पैसा और रुपीज, तो फर्स्ट कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसा, तो 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, तो रेशियो ऑफ 55 पैसे टू 1 रुपीज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ 55 पैसे टू 100 पैसा। रुपीज को हमने कन्वर्ट कर दिया पैसे में, तो क्या हो जाएगा रेशियो 55/100। 55/100 का HCF होता है 5, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 एंड 0, 11/20, तो हो गया 11:20 रेशियो। नेक्स्ट लास्ट है D, 500 मिलीलीटर टू 2 मिलीलीटर। सी, अब 1 यूनिट इज मिलीलीटर और दूसरी लीटर, तो फर्स्ट कन्वर्ट लीटर इनटू मिलीलीटर, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 मिलीलीटर। तो रेशियो ऑफ 500 मिलीलीटर टू 2 लीटर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ 500 मिलीलीटर टू 2000 मिलीलीटर। तो क्या हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 2000। अब वैसे भी अगर आप देखो उसका HCF फाइंड किया तो HCF आया 500, और वैसे भी आप देखो तो सिंपल 2 0 से 2 0 कट हो गया, और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो आंसर हो गया 1/4, तो रेशियो हो गया 1:4। ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो और HCF बताया है कि HCF क्या होता है उनका 500, तो 500 1 जा 500 और 500 4 जा 2000, तो 1:4 इज द आंसर। पता चला कैसे करते हैं? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इन अ ईयर Seema earns 1,50,000 and saves 50,000. Find the ratio of money that Seema earns to the money she saves. मतलब सीमा जो है वो एक साल में 1,50,000 रुपीज अर्न करती है और उसमें से 50,000 वो सेव करती है। 1,50,000 वो अर्न करती है, उसमें से 50,000 वो बचाती है। तो फर्स्ट रेशियो जो फाइंड करना है वो मनी दैट सीमा अर्न टू मनी शी सेव, जो जितना वो अर्न करती है और जितना वो बचाती है उसके बीच में रेशियो फाइंड करना है। और दूसरा क्या है, मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड, और कितना वो खर्च करती है, तो इतना वो कमाती है 1,50,000 वो अर्न करती है, उसमें से 50,000 वो सेव करती है, तो खर्चा कितना करती है, दिस माइनस दिस, तो हमें जितना वो स्पेंड करती मिल जाएगा, तो रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट राइट डाउन मनी अर्न बाय सीमा 1,50,000, मनी सेव बाय हर कितना सेव करती है 50,000, देयरफॉर मनी स्पेंड बाय हर, मनी स्पेंड खर्चा कितना करती है, जितना कमाती है जितना उसमें से बचाती है, तो जो निकल गया उतना खर्चा करती है। 1,50,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 1 लाख। तो पहला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ मनी अर्न बाय सीमा टू मनी सेव बाय हर, है ना। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, तो 50,000 से देखो 40 से 40 कट गया, तो यहाँ देखो कैसे किया है ये, अब यहाँ पे 40 है तो 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, 40 से 40 कट गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो देखो, और या फिर इसका वो फाइंड कर लिया, क्या बोलते हैं HCF, जब 0 से 0 कट गया तो 15/5 बच गया, 15/5 का जो HCF होता है वो क्या होता है 5, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो रेशियो क्या हो गया 3:1। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो ऑफ मनी सेव्ड बाय सीमा टू द मनी स्पेंट बाय हर, जितना वो बचाती है और जितना वो खर्चा करती है, तो बचाती कितना है 50,000,
और खर्चा कितना करती है 1 लाख, तो 50,000 अपॉन 1 लाख। अगेन 4 0 से 4 0 कट हो गया, तो क्या बचा 5 अपॉन 10। नाउ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो रेशियो हो गया 1:2। क्लियर? जैसा दिया बस आपको वैसे ही करना है और सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 102 टीचर इन अ स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट्स। मतलब एक स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 3,300 और टीचर्स कितने 102। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ टीचर और नंबर ऑफ स्टूडेंट के बीच में रेशियो फाइंड करना है। नंबर ऑफ टीचर्स कितने 102, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 3,300, तो रेशियो हो गया नंबर ऑफ टीचर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट मींस 102 डिवाइडेड बाय 3,300। अब इसका देखो कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको बार बार बताया क्या निकालना पड़ेगा, उसका HCF निकालना पड़ेगा। देखो ये 102 का मैं HCF निकालती हूँ। देखो 2 5 जा 10 and 2 1s are 2. Now 3 1s are 3, 3 7s are 21, and 17 1s are 17. Okay. अब 3,300 तो 0 है पीछे, तो 2 से होगा। 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 5s are 10 and 0. Again 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 5s are 10. Now 3 1s are 3, 2s are 6, 3 7s are 21, 3 5s are 15. Now 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 1s are 5 and 11 1s are 11. तो यहाँ पे जो कॉमन दिख रहा है वो क्या कॉमन दिख रहा है, देखो ये 2 एंड ये 3 एंड ये 3, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। तो HCF क्या हो गया, देखो इसका 6। तो 102 को डिवाइड कर दिया 6 से 17 आया, इसको डिवाइड किया तो 550 आया, तो रेशियो क्या हो गया 17:550। इस टू बोलते हैं इसका, जो रेशियो का जो सिंबल होता है ना, इसको इस टू बोलते हैं। ठीक है, किस तरीके से निकालना है, बहुत सिंपल है। जैसा जो क्वांटिटीज दी हुई है उनको उसी जैसा रेशो पूछा है उसी फॉर्म में लिखना है, बस उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल के फिर उसको रेशो के फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, 10th क्वेश्चन, इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4,320 स्टूडेंट्स 2,300 आर गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ, बस सेम वही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, गर्ल्स दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ गर्ल्स तो ये है, टोटल स्टूडेंट्स ये है। देखो total number of students 4,320, number of girls 2,300 and number of boys to the number of girls। अब boys कैसे फाइंड करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स दिए हैं उसमें से गर्ल्स पता है, तो टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर दो तो बॉयज आ जाएंगे। देखो 4,320 माइनस 2,300, तो 2,020, ये क्या हो गया बॉयज। ठीक है, तो पहला नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 2,300, टोटल 4,320। HCF फाइंड करेंगे 20 डिवाइड किया तो 115, 216, तो ये रेशियो हो गया। सेकेंड, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज हमने कितने फाइंड किए 2,020 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 2,300। इसका HCF निकाला तो आया 20 से डिवाइड किया तो आया 101 डिवाइडेड बाई 115, ये हो गया रेशियो 101:115। थर्ड पूछा है नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने निकले थे 2,020 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 4,320। इसका HCF फाइंड किया तो फिर 20 आया, 20 से डिवाइड किया तो 101 डिवाइड इज टू 216 इज द आंसर। तो समझ में आया, इजी था, कुछ नहीं था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए थे, नंबर ऑफ गर्ल्स दिए हुए थे, 3 क्वेश्चन पूछे थे, रेशो गर्ल्स टू द स्टूडेंट्स, बॉयज टू द गर्ल्स एंड बॉयज टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो उसके लिए पहले हमें नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करने पड़ेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता है, गर्ल्स पता है, तो माइनस करते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया, बाद में HCF फाइंड कर लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ 1,800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 750 opted basketball, 800 opted cricket and remaining opted for tennis। अब 1,800 स्टूडेंट्स में से 750 ने
बास्केटबॉल को चुना, 800 ने क्रिकेट को चुना और जो बच गए उन्होंने टेनिस को चुना। इफ अ स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम, फाइंड द रेशियो ऑफ। तो एक बच्चा एक ही गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो 750 बास्केटबॉल में चले गए, 800 क्रिकेट में चले गए, तो जो बचे वो क्या, वो उन्होंने टेनिस लिया। तो पहले जो बचे हैं टेनिस, नंबर ऑफ कितने बच्चों ने टेनिस फाइंड किया वो फाइंड करना पड़ेगा। तो टोटल बास्केटबॉल और क्रिकेट के बच्चों को प्लस करेंगे, उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स निकल जाएंगे। देखो पहले तो हमने लिखा जो हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस, फर्स्ट क्वेश्चन। तो टेबल टेनिस पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। सेकंड में पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल, क्रिकेट टू बास्केटबॉल पूछा है। और थर्ड में हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब बास्केटबॉल और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तीन हमसे क्वेश्चन यहाँ पूछे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। तो पहले हमें टेबल टेनिस के बच्चे फाइंड करने पड़ेंगे। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1800, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल 750, ऑप्टेड क्रिकेट 800, ऑप्टेड टेबल टेनिस तो 1800 माइनस 750 प्लस 800, 750 प्लस 800 हो गया 1550, आंसर आ गया 250। मतलब कितने बच्चों को टेबल टेनिस पसंद है, 250। फर्स्ट अभी बास्केटबॉल टू टेबल टेनिस, है ना। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस, दोबारा गया, इज इक्वल टू 750 अपॉन 250। तो इसका HCF फाइंड किया तो HCF आएगा 250, 250 से डिवाइड किया तो 250 3 जा 750 एंड 250 1 जा 250, तो रेशियो हो गया 3:1। समझ में आया। अब सेकंड पूछा है रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल। तो क्रिकेट कितने बच्चों को पसंद है, 800, और बास्केटबॉल कितने बच्चों को पसंद है, 750, है ना, 750। तो इसका जब HCF फाइंड किया तो आया 50 से डिवाइड किया तो 16 अपॉन 15, तो रेशियो हो गया 16:15। और थर्ड पूछा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बास्केटबॉल कितने बच्चों को पसंद है, 750, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 1800। इसका HCF फाइंड किया तो आया 150, 150 से डिवाइड किया 750 को, तो आंसर इज 5 एंड आंसर इज 12, तो रेशियो हो गया 5:12। समझ में आया। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, कितने बच्चों को बास्केटबॉल पसंद है, कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है, और कितने बच्चों को जो बच गए उनको टेनिस पसंद। तो पहले कितने बच्चों को टेनिस पसंद है वो फाइंड करेंगे। तो वो कैसे फाइंड किया, बास्केटबॉल और क्रिकेट के बच्चों को प्लस किया और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनको माइनस कर दिया, तो हमें कितने बच्चों को टेबल टेनिस पसंद है वो पता चल गया। फिर जैसा जैसा रेशियो पूछा है वैसा वैसा करते जाओ, है ना। 12th क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज ₹180, है ना। कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ऑफ डजन इज 180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन इज ₹56। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। 1 डजन बॉल पेन की कॉस्ट दी हुई है और पेन की कॉस्ट दी हुई है, तो हमें एक एक की पहले फाइंड करनी है। तो कॉस्ट ऑफ 1 डजन दैट इज 12 पेन इज इक्वल टू 180। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी हो जाएगी, 180 अपॉन 12, क्योंकि डजन में कितने पेन होते हैं, 12, है ना। तो 1 डजन की कॉस्ट दी हुई है, तो एक पेन की कॉस्ट फाइंड कर ली, 15 रुपीज आ गया। कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन कितने दिए हुए, 56, तो 1 बॉल पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 56 अपॉन 8, 7। तो इसका मतलब रेशियो of the cost of 1 pen to the 1 ball pen is equal to 15 upon 7, 15:7 is the answer। मतलब 1 डजन की पेन की कॉस्ट और 8 बॉल पेन की कॉस्ट दी थी, तो पहले हमने एक पेन की कॉस्ट फाइंड कर ली और एक बॉल पेन की कॉस्ट फाइंड कर ली, उसके बाद हमने उसका रेशियो फाइंड कर लिया, ठीक है। Now next, consider the statement ratio of breadth and length of a hall is 2:5. Complete the following table that shows some possible breadth and length of the hall। अब देखो यहाँ पे सेम वो जो हमने फ्रिंज ऑफ लाइंस किए थे बिल्कुल वैसे ही दिए हैं, 5 और 50 दिया है, तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करूँ 50 हो जाए, 5 10 जा 50, तो ऊपर भी 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 10 जा 20। अब यहाँ पे 20, यहाँ पे 40, 20 2 जा 40, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 50 2 जा
100, तो देखो हो गया 20, 50, 40, 100, सेम इजी था। नाउ नेक्स्ट, divide 20 pence between शीला एंड संगीता in the ratio of 3:2। ये जो सम है देखो, ये सम थोड़े अच्छे आ गए, ये डुअल्स डायरेक्टेड में ऐसे सम्स आते हैं कि 20 पेंस है जो शीला और संगीता में 3:2 के फॉर्म में हमें उनको डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, पहले जो हमें 3:2 पार्ट दिया हुआ है उनके हम पहले टोटल पार्ट फाइंड कर लेंगे। मतलब 3 अगर शीला को देने हैं तो 2 संगीता को देने हैं, तो टोटल पार्ट कितने हो गए, 3 + 2 = 5। नाउ टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं, 20। तो शीला शेयर, शीला का शेयर कितना होगा, शीला को 3 दिए है ना, 3, और संगीता को 2, तो 3/5 मतलब टोटल पार्ट 3/5 मल्टीप्लाई बाई 20। नाउ 5 4 = 20, 4 3 = 12, तो 12 पेन हो गए शीला के। अब संगीता का शेयर कितना है, ये गलत है, इसको नहीं देखना है। हाँ, संगीता का शेयर कितना है, 2/5 मतलब 5 में से टोटल पार्ट कितने, 5 में से 2 पार्ट कितने हैं संगीता के, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाई 40। नाउ 5 4 = 20 एंड 4 2 = 8, तो संगीता को कितने पेन मिले, 8। तो 12 8 कितना होता है, 12 + 8 20, जो 20 पेन्स थे। तो द शीला गेट्स 12 पेन्स एंड संगीता गेट्स 8 पेन। जब इस टाइप के क्वेश्चंस हो कि टोटल क्वांटिटी दी हुई हो, उनको डिवाइड करना हो रेशो में, तो पहले आप क्या करो, उन रेशो का टोटल पार्ट फाइंड कर लो। तो टोटल फाइंड, जैसे 3:2 था तो 3 + 2 कितना हो गया, 5। तो 5 में से 3 पार्ट शीला का, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाई 20, और 5 में से 2 पार्ट संगीता का, तो रेशो क्या बना, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 20, और सॉल्व किया तो हमें शेयर मालूम चल गया है ना। नाउ नेक्स्ट 15, mother wants to divide 30 rupees 36 between her daughter Shreya and Bhumika in the ratio of their ages। अब माँ चाहती है कि उसके पास 36 रुपीज है, वो श्रेया और भूमिका को बांटना चाहती है उनकी एज की हिसाब से, उनका जो शेयर है उनकी एज के हिसाब से। इफ एज ऑफ श्रेया इज 15 years एंड एज ऑफ भूमिका इज 12 years, फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले हम क्या करते हैं, टोटल पार्ट फाइंड कर लेते हैं। टोटल पार्ट यहाँ पे क्या है, उनकी एज, सो मनी गॉट बाय श्रेया इज टू मनी गॉट बाय भूमिका, और 15:12, तो 15 + 12 कितना हो जाएगा, 27। अब 27 में से 15 पार्ट जो है वो श्रेया को मिलेगा, तो 15/27 मल्टीप्लाई बाय 36। अब देखो उसको सॉल्व कर दिया, टोटल पार्ट कितने हो गए थे, 27। 27 में से 15 पार्ट्स किसके, श्रेया के, और मल्टीप्लाई बाय रुपीज कितना है, 36। अब देखो 9 3 = 27, 9 4 = 36, 3 5 = 15 एंड 5 4 = 20, तो आ गया 20 रुपीज। भूमिका का शेयर कितना है, आउट ऑफ 27 भूमिका है का शेयर है 12। शेयर कैसे, उनकी एज के हिसाब से बोला है ना, ये 36। अगेन इट कट्स बाय 3 टाइम, 9 3 = 27, 9 4 = 36, 3 4 = 12, 4 4 = 16। तो देखो 16 रुपीज किसको मिले, भूमिका को, और 20 रुपीज किसको मिले, श्रेया को। और अगर आपको कंफर्म करना है आपका आंसर सही है कि नहीं, तो 20 + 16 कितना होता है, 36। 36 ही रुपीज मदर के पास थे। तो समझ में आया क्या करने का होता है, जितने शेयर में रेशो में उनको डिवाइड करना है, तो पहले आप क्या करो, टोटल पार्ट फाइंड कर लो, जैसे उनकी एज के हिसाब से। तो 15 इयर्स की अगर श्रेया थी, 12 इयर्स की भूमिका थी, तो उनकी शेयर्स को जो है प्लस किया एज को, तो कितना हो गया टोटल 27। अब 27 में से 15 पार्ट मतलब उसको मिलने वाले उसकी श्रेया को, तो क्या हो जाएगा 15/27 मल्टीप्लाई बाय 36। जैसे मैंने आपको सॉल्व करके सिखाया वैसे सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, है ना। अब आता है 16 क्वेश्चन, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 years एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 years, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। मतलब प्रेजेंट उसके फादर की एज 42 है, उसके सन की 14 years है, तो एज, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन, है ना, पहले प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट ऑफ एज। तो 42/14 HCF फाइंड करेंगे तो 14 आता है, तो 14 1 = 14, 14 3 = 42, तो 3:1, तो रेशियो क्या हो गया 3:1। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है,
एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ द सन व्हेन सन वाज 12 इयर्स ओल्ड। जब सन 12 इयर्स का है तो 12 इयर्स मतलब 14 माइनस 12, अभी उसकी प्रेजेंट एज कितनी दी हुई है 14। अब यहाँ बोल रहे एज व्हेन सन वाज 12 इयर्स, 12 इयर्स मतलब 2 साल कम होना उसकी एज में, तो मतलब कितने साल का होगा, तो उसके फादर भी 2 साल कम होंगे, है ना। अगर आज मैं 40 इयर्स की हूँ तो 5 इयर्स के बाद में 45 इयर्स की होंगी, और आप अगर 10 इयर्स के हो तो 5 इयर्स बाद आप भी 15 इयर्स के होंगे ना। तो इसमें से when सन was 12 इयर्स ओल्ड, जब सन 12 इयर्स का था, अभी वो 14 इयर्स का है, मतलब 2 इयर्स माइनस करने पड़ेंगे, तो उसके फादर की एज भी 2 साल कम हो जाएगी। तो फादर एज क्या हो जाएगी 42 माइनस 2 इज इक्वल टू 40 इयर्स। तो रेशियो ऑफ द फादर्स एज टू द सन एज, तो क्या हो जाएगा 40/12। रेशियो फादर एज, फादर की एज कितनी दी हुई है 42, 40 क्यों हो गया 42 होगा ना, 42। प्रेजेंट एज ऑफ प्रेजेंट 40 तो 2 साल बाद, हाँ तो 2 साल बाद कितनी होगी 40, और इसकी 2 साल कितनी होगी 12। तो 14 अपॉन, यहाँ पे उल्टा लिख, वही मैं बोलूँ कुछ गड़बड़ हो रही है, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे 2, 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12 होगा ना। 2 साल पहले 2 साल कम करने हैं 14 में, और यहाँ पे उसकी फादर की एज में भी 2 साल कम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगी 40/12। 40/12 का HCF होता है 4, तो 4 3 जा 12, 4 10 जा 40, 10/3 10:3 आंसर हो गया। अब सी क्या पूछा है, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 इयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 इयर्स। 10 इयर्स के बाद फादर अगर प्रेजेंट एज 42 है, तो 10 इयर्स के बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी 52, तो उसके सन की भी एज 10 इयर्स बढ़ जाएगी, वो भी 14 का 10 इयर्स बाद 24 इयर्स का हो जाएगा। तो रेशियो क्या पूछा है ऑफ फादर्स एज टू द हिज सन एज, पहले पापा की उम्र, पापा की उम्र कितनी है 52/24, तो इनका HCF फाइंड किया तो आया 4, 4 से डिवाइड किया तो 4 6 जा 24 एंड 4 13 जा 52, तो रेशियो हो गया 13/6 या 13/13:6। समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रही हूँ, जो एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, सब कुछ क्वेश्चन में दिया है, बस आपको ध्यान से समझना है। डी में क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ द सन्स एज टू द एज ऑफ फादर व्हेन ही वाज ओनली 30 इयर्स, व्हेन फादर वाज 30 इयर्स। अगर उसका पापा 30 इयर्स था तो उसका सन अभी कितनी प्रेजेंट एज कितनी दी हुई है 42, तो 12 इयर्स कम एज बता रहे ना, मतलब उसके पापा जब 30 इयर्स के थे तो उसकी एज, उसके फादर सन की एज कितनी होगी, तो देखो बिफोर 42 माइनस 30 इज इक्वल टू 12 इयर्स, तो एज ऑफ सन वाज 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2 इयर्स। तो इसका मतलब 30/2, फादर की एज कितनी है 30 है ना, 30 इयर्स, और उसके बेटे की कितनी सर होगी 2 इयर्स का होगा उसका बेटा, उसका मतलब उस टाइम पर कितने इयर्स का 2 इयर्स का, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15/2 15/1 इज इक्वल टू 15:1। समझ में आया कैसे निकला कि 12 साल पहले उसके फादर की प्रेजेंट एज कितनी दी हुई है 42 इयर्स, और रेशियो क्या फाइंड करना है हमें, रेशियो ऑफ द सन्स एज टू द एज ऑफ फादर व्हेन ही वाज ओनली 30 इयर्स, जब उसके फादर जो हैं वो 30 इयर्स के थे, तो प्रेजेंट एज उनकी कितनी है 42, तो 30 इयर्स पहले वो कितने होंगे, प्रेजेंट एज है 42, 12 इयर्स बैक फादर्स एज वाज 30 इयर्स, तो सन प्रेजेंट एज इज 40 इयर्स, तो 12 इयर्स बैक उसके सन की एज कितनी होगी -2, ये वही पूछा ना, क्योंकि क्या रेशियो फाइंड करना है सन की एज और एज ऑफ फादर व्हेन ही वाज 30 इयर्स, तो 42 में से 30 माइनस क्या मतलब 12 इयर्स, 12 इयर्स पहले की बात कर रहे हैं, तो सन जो है वो 14 इयर्स का है अभी, तो 12 इयर्स पहले कितना होगा ओनली 2 इयर्स का, तो 30/2 इज इक्वल टू 15/1 इज इक्वल टू 15:1 इज द आंसर। पता चला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन थे ना एकदम, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन में दिया है, बस आपको उससे रिलेटेड सॉल्व करते जाना है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि रेशो क्या होता है, रेशो जो है वो कंपैरिजन है
बिटवीन टू क्वांटिटीज का। और ये ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटीज हैं वो सेम यूनिट में होनी चाहिए, और रेशो की कोई यूनिट नहीं होती कि रेशो फाइंड करना उसके पीछे कुछ लगाना नहीं। अगर ये रेशो निकल गया 3/13/6 इज इक्वल टू 13:6, दिस इज ओनली रेशो। रेशो डज नॉट हैव अ यूनिट, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। बस ये ध्यान रखना, जो जैसा रेशो पूछा है, फाइंड द रेशो ऑफ फादर एज टू द सन एज, तो फादर की एज पहले आएगी, सन की एज उसके बाद में आएगी। बस इस तरह से बस सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड करना आना चाहिए, तो आप ये इजीली कर सकते हो। ठीक है, मैंने ट्राई दिस सिखाए 3, और ये एक्सरसाइज 12.1 पूरी कंप्लीट की है। अच्छे से वीडियो देखना बेटा, समझना, कोई क्वेरी होगी तो 4 to 5 के बीच में आप मुझसे पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।